Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Today we will learn about oxidation and reduction reaction. प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी किया गया है जिसमें आपको लेना है एक चाइना डिश जो कि एक बाउल के जैसा होता है, छोटा सा, ठीक है, जिसमें आपको 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसे हीट करना है। तब आपको क्या दिखाई देता है उसको ऑब्जर्व करना है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक लेयर। कॉपर पाउडर का जो सरफेस होता है वो किसके साथ कोटेड होता है? ब्लैक लेयर से कोटेड होता है। why has this black substance formed? ये black substance क्यों बनता है? So this black substance is copper oxide which is formed by the reaction between copper and oxygen. ये जो ब्लैक सब्सटेंस होता है वो कॉपर ऑक्साइड होता है जो कॉपर और ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन करने से बनता है। जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यही जो ब्लैक सब्सटेंस है वो है कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। जब ये जो मटेरियल होता है, ब्लैक वाला जो मटेरियल होता है, उसमें से जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन को लूज करता है, निकाल देता है और कॉपर बचता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और कॉपर बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर के साथ, तो ये है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी सब्सटेंस के साथ तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन लूज होता है, बाहर निकलता है, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। यहाँ पर देखिए दो रिएक्शन हुआ था, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन का गेन होना और sorry, the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced during this reaction. मतलब एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस, एक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और दूसरे में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन को एक साथ मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रेडॉक्स टू वर्ड से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए जब दो रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहे हो तब हम उसे कहते हैं रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन
रिमूव हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इसलिए हम इसे दोनों को एक साथ मिलाकर कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखिए सेकंड एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर दिख रहा है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, इसमें जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, और जिंक बच रहा है ना, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कार्बन में से ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, यस मैम। तो ये क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट इज MnO2 प्लस HCl। यहाँ पर देखिए मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, और तो ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है ना? यस मैम। From the above example, we Yes, can ma'am. say that if during a reaction a substance gain oxygen or loses hydrogen, इस तरह से अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऑक्सीजन को गेन करता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, तब हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन का ऐड होना ही नहीं ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता, बल्कि हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है ना। और इसके जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन जो है ऐड होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ Yes, तक ma'am. सभी को? Yes, ma'am. हमने एक्टिविटी 1 में देखा था जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर व्हाइट पाउडर बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनाता है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड this reaction by looking at the electronic configuration of magnesium and hydrogen, then we find that a magnesium atom has 2 electron in its outermost shell, which it loses to form a positive magnesium ion. देखिए मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताया था, जिसमें जब हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम एटम जो होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और इसीलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जबकि ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो 2 इलेक्ट्रॉन उसे मैग्नीशियम से मिलता है। ठीक है, इन दिस वे Yes, लॉस ma'am. ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा और ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट करना रिडक्शन कहलाएगा। सिंस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द अबव एग्जांपल, इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही एग्जांपल में हो रहा है तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? रिडॉक्स रिएक्शन समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज So far, we have looked at different types of reaction on the basis of the reactant or product formed in them. Let us reconsider
सम ऑफ द एक्टिविटीज डन सो फार इन द चैप्टर। मतलब यहाँ पर हमने जितने भी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा है उसको फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे एक्टिविटी 4 में हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? जब लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें से हीट रिलीज होती है। चूने में, जब चूने के पत्थर में जब आप पानी डालते हैं तो कैसे होने लगता है? बॉईल होने लगता है ना, और उसमें से हीट रिलीज होती है, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। वेयर अ मैग्नीशियम रिबन वाज बर्न यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें क्या होता है? वाज इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या बताइए? Yes, ma'am. हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। जिसमें से हीट क्या होती है? रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक। उसी तरह से जब हम एक्टिविटी 3 को देखते हैं, जब हम जिंक के ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें क्या होता है? इज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है? बताइए, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों है? हाँ, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस मीथेन को मीथेन का कंबशन होता है, जलता है, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है नेचुरल गैस, ठीक। तो ये क्या करता है? CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, उसके साथ में लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। क्लियर है? इस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा मैन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, खाद बनाया जाता है, और उसके अलावा रेस्पिरेशन में भी काम आता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ आया सभी को? Yes, ma'am. Yes. उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी 8, जिसमें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझेंगे। ये तो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें से हीट क्या होती है? रिलीज होती है। इसके जस्ट अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिसको समझने के लिए फिर हम एक एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम एक बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेते हैं थोड़ा सा, और उसे टेस्ट ट्यूब होल्डर के द्वारा पकड़कर हीट करते हैं, ठीक है। आपको क्या दिखाई देता है वो बताना है। इफ एनी you will observe the emission of brown fumes of nitrogen dioxide। इसमें से आपको क्या दिखाई देगा? जब इसको आप हीट करेंगे तो उसमें से ब्राउन एमिशन दिखाई देगा, ब्राउन कलर का आपको धुआं निकलता दिखाई देगा, जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया गया तो उसमें से लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, जो ब्राउन फ्यूम्स निकला वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इन दिस रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए हीट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होता है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पर देखिए एक और एक्टिविटी दिया गया है। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसे ग्लास रॉड के हेल्प से मिक्स कर देना है। अब आपको टच करके देखना है, उसको अपने हाथों से टच करके देखना है, क्या आपको कुछ फील हुआ? क्या आपको उसका टेम्परेचर फील हुआ कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया? इस तरह से कुछ फील हुआ? तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है?
ओके, चलिए हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 9, जिसमें आपको लेना है एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लेना है, और लेने के बाद उसका कलर पहले आपको नोट करना है। फिर उस चाइना डिश में जिसमें हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है उसे कुछ देर के लिए सनलाइट में आपको रख देना है, ठीक है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। व्हाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड होता है जब हम उसे सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। किसमें किसमें डिकम्पोजिशन होता है? सिल्वर और क्लोराइड में। यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो सिल्वर और क्लोराइड में होता है, Ag और Cl2 में। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? photochemical reaction. Photochemical Chemical reaction. reaction. All such the decomposition reaction that required energy either in the form of heat, light or electricity for changing the reactant into product are known as endothermic reaction. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें मतलब ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट की जरूरत होती है, जिसमें हीट एब्सॉर्ब होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. मैम रिपीट समझाइए ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होता है, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट के डीकम्पोज होने के लिए हीट की जरूरत होती है, वैसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसके जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं Yes, मेकिंग ma'am. केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। यहाँ पर फिर हम केमिकल इक्वेशन को देखते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंक्लूडिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन जो है बहुत सारे इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि देखिए इसमें क्या क्या होता है। फिजिकल स्टेट चेंज होता है, हीट चेंज होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होता है उसको मेंशन किया गया है। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product can be mentioned along with their chemical formula. किसी भी केमिकल रिएक्शन को के और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके फिजिकल स्टेट के साथ साथ में उसके केमिकल फॉर्मूला के साथ भी लिखा जाता है। जैसे कि ये देखिए फिजिकल स्टेट के साथ में फिजिकल स्टेट कहाँ पर दिखा रहा है? ये जो फिजिकल स्टेट, जैसे कि यहाँ पर देखिए एस लिखा हुआ है, एस मीन्स सॉलिड, ठीक है, जी मीन्स गैस, और जहाँ एल लिखा होता है उसका मतलब होता Yes, है ma'am. लिक्विड। तो जहाँ पर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है, जब उसे उसके फिजिकल स्टेट के साथ में फॉर्मूला के साथ में उसे लिखा जाता है, ठीक है। द gaseous, liquids, aqueous and solid state of reactant and product are presented by the नोटेशंस। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। गैस को G से, लिक्विड को L से, एक्वस सोल्यूशन जलीय जो सोल्यूशन होता है उसे AQ से, और सॉलिड को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ द अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैन बी रीराइट एज। अब यहाँ पर देखिए फिर से इक्वेशन को लिखा गया है। लेड नाइट्रेट वाला जो हमने इक्वेशन देखा था, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट कौन से फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। जब उसको हीट किया गया तो ये लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, ब्राउन जो फ्यूम निकला वो गैसियस फॉर्म में था, और ऑक्सीजन गैस जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके फिजिकल स्टेट और उसके फॉर्मूला के साथ में लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट इज मेंशनिंग चेंज इन हीट।
हीट में जो चेंज होता है उसको कैसे मेंशन किया जाता है। हीट इज रिलीज ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि आपने पढ़ा कि हीट कैसे रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट एब्सॉर्ब होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, कार्बन का जलना जिसमें हीट का रिलीज होना, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन को हीट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट रिलीज्ड, देखिए हीट जो रिलीज होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस क्यू से, ठीक है, is added to the product side by using a plus sign. In endothermic reaction a minus sign is used to show the heat absorbed. endothermic reaction में माइनस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हीट इसमें क्या होती है, एब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है तो प्लस क्यों लिख रहे हैं, और एब्सॉर्ब हो रही है तो क्या लिख रहे हैं, माइनस 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 क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना उसको कैसे शो किया जाता है, तो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन ऑफ गैस, देन इट इज शोइंग एज अपवर्ड एरो। जब गैस रिलीज होती है, निकलती है, तो उसे ऊपर की तरफ एरो बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ऊपर की तरफ एरो लगा है। नेक्स्ट इज शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको कैसे शो करेंगे, तो प्रेसिपिटेट जब बनता है तो उसे नीचे की तरफ एरो लगा के शो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, जिसे नीचे की तरफ एरो लगाकर शो किया जा रहा है। तो जब प्रेसिपिटेट बनता है तो उसे नीचे की तरफ एरो लगाकर शो किया जाता है। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज यस मैम मेंशनिंग डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन, अलग अलग रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको कैसे मेंशन किया जाता है। तो समटाइम डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, हीट, कैटलिस्ट, प्रेशर एक्सेट्रा कैन बी मेंशन्ड अबव इन बिलो द एरो इन द इक्वेशन। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे उसको मेंशन किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो रहा है। तो देखिए सनलाइट प्रेजेंस है इसलिए हमने ऊपर क्या लिख दिया, सनलाइट लिखा। यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट है तो हमने सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों लिख दी। इस तरह से अलग अलग कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सिमिलरली ट्राई टू मेक द डिफरेंट इक्वेशन गिवन इन द चैप्टर मोर इंफॉर्मेटिव। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? मैम ये रिपीट समझाइए ना 5 पॉइंट वाला। देखिए जिसमें अलग अलग कंडीशन को बताया जाता है, जैसे कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसीलिए जो एरो हम लगाते हैं उसके ऊपर हम सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों लिखते हैं क्योंकि ये दोनों के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला रिएक्शन है वो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो सिर्फ एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ सनलाइट लिख रहे हैं। जिस कंडीशन में जो होता है उस कंडीशन को यहाँ एरो के ऊपर लिखा जाता है। इस तरह से अलग अलग कंडीशन को वहां पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। यस मैम सो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है समझ आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है इस यस चैप्टर में? मैम किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? नो मैम मैम Q हाँ तो मीन्स ठीक क्या है, मैं होता सब है? हीट रिलीज होना और हीट एब्सॉर्ब होना, प्लस क्यू मतलब हीट जो है रिलीज हो रही है और माइनस क्यू मतलब हीट एब्सॉर्ब हो रही है। ओके मैम। ठीक, तो मैं अभी आप लोगों को इसके एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ पहले, फिर कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, ठीक है। मैम ये ओके मैम, आपका आपसे मैम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चैप्टर है। हाँ मैम आपसे ये क्वेश्चन है मैम, मैं यानी कि बहुत दिनों बाद यानी कि इस लिंक पे ज्वाइन भी हुई है और क्लास में ज्वाइन हुई है, क्योंकि मैम स्कूल वाले मेरे को ज्वाइन किए नहीं थे इस ग्रुप में। तो मैम ऐसे मैम को आपसे पूछना है कि अभी जो क्वार्टरली एग्जाम हुए थे
और अभी एनुअल एग्जाम होगा, आई मीन हाफ एग्जाम हो गए मैम, उससे हाफ कोर्स आएंगे ना, तो मैम कहाँ हाँ। तक आएंगे हाफ कोर्स? जब एग्जाम होने वाला रहेगा ना तो सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा, अभी उसमें टाइम है। यस मैम। मैम और बायो सब्जेक्ट में कहाँ तक कोर्स हो चुका है? किसमें? बायो में? बायो में आपको मैंने चैप्टर 7 तक करवा दिया है, मैम और ये आपका केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का ये चैप्टर अभी मैं नोट करवाने जा रही हूँ, ठीक है? ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसे आप केमिस्ट्री की कॉपी में नोट करेंगे, ओके? यस मैम। ओके मैम।